हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं जावा खाकी एडिशन। सो दो नए कलर इंट्रोड्यूस किए गए बाय जावा। द वन वी हैव टुडे इज खाकी एंड दिस इज अ स्पेशल मोटरसाइकिल अकॉर्डिंग टू मी। आज सब चीजों के बारे में बात करेंगे, व्हाई इट्स स्पेशल, व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मोटरसाइकिल। एंड बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू तिलक राज जावा फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको जावा का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू योर शोरूम एंड हैव अ लुक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। सबसे पहले मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूं। सो कंपेयर टू जावा क्लासिक, क्योंकि उसी पे ये बेस्ड है, इसका प्राइस 6,000 रुपए ज्यादा है। फॉर दैट 6,000 रुपीज मोर व्हाट यू आर गेटिंग, वही मैं आपको आगे चल के बताऊंगा वीडियो में। इसका एक शोरूम प्राइस है 1,93,300 रुपीज। सो आपका एक शोरूम प्राइस है। सबसे पहले कलर के बारे में बात करते हैं। सो ऑन द स्पेशल एडिशन आपको दो कलर्स मिल जाएंगे। वन इज मिडनाइट ग्रे एंड द सेकंड वन यू आर सीइंग राइट नाउ द खाकी कलर। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये सिमिलर कलर है जो अपन को रॉयल एनफील्ड में देखने को मिलता है, बट मैं आपको बता दूं, जो आपको रॉयल एनफील्ड में कलर मिलता है ना, इट्स मोर टुवर्ड्स ग्रीन, एंड यहाँ पे जो आपको कलर मिल रहा है इट्स अ प्रॉपर खाकी कलर, इट्स मोर टुवर्ड्स येलो, ऑल्सो इट्स ब्राइटर। सो जब आप सामने देखोगे ना, पिक्स में तो समझ में नहीं आएगा, बट जब आप सामने देखोगे तो आपको डिफरेंसेस समझ में आ जाएंगे। सामने से स्टार्ट किया जाए, सो आपको हैलोजन हेडलाइट मिल जाती है, यहाँ पे जावा का लोगो मिल जाता है, दिस इज द हॉर्न, यहाँ पे भी जावा का लोगो मिल जाता है। हैलोजन टर्न सिग्नल्स, ये एक चीज़ है जहाँ पे मेरे को लगता है जावा को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना चाहिए, बिकॉज द होल सेगमेंट हैज़ गॉन टुवर्ड्स एलईडी, बट यहाँ पे अभी भी आपको हैलोजन मिलता है। ठीक है, इस मोटरसाइकिल में मेरे को दिक्कत नहीं है, बट आगे के लिए जावा कैन टेक नोट। वी हैव डुअल डिस्क विद डुअल चैनल एबीएस, सो आपको मिल जाता है। स्पोक्ड व्हील्स मिल जाते हैं, सो ये आपको मिलता है। अब स्पोक्ड व्हील्स है तो आपको ही पता है, ट्यूबलेस टायर्स तो होंगे नहीं, ट्यूब टायर्स हैं। सो पंचर के लिए अब आप खुद जिम्मेदार हैं। आपको लिक्विड कूलिंग मिल जाती है, विच इज़ द यूएसपी ऑफ दिस मोटरसाइकिल। एंड इंजन की तरफ आए, सो आपको 273 सीसी का लिक्विड कूल्ड BS6 कंप्लायंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिल जाता है। ये प्रोड्यूस करता है 27.3 PS एंड 27.02 न्यूटन मीटर टॉर्क। सो ये तो मतलब पहले ही जैसे हैं, पावर में कोई डिफरेंसेस नहीं है, बट इंजन की तरफ आप देखिए, द होल इंजन हैज़ बीन ब्लैक्ड आउट, एंड ब्लैक्ड आउट करने के साथ साथ यहाँ पे आपको ये सिल्वर फिनिश मिल जाती है फिन्स में। सो वो खाकी एडिशन का एक स्पेशल टच है। यहाँ पे आपको जावा का लोगो मिल जाता है। अभी परफॉर्मेंस के बारे में और बातें करेंगे, बिकॉज इस मोटरसाइकिल का वेट भी 172 kgs है। सो अभी अपन परफॉर्मेंस के बारे में और बातें चलाते टाइम करेंगे। एक चीज़ जो मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लगता है यहाँ पे, कि जब आपने की स्लॉट यहाँ पे दिया है, तो हैंडल बार लॉक करने के लिए यहाँ क्यों दिया? मतलब इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट किया जा सकता था बेटर तरीके से, वो नहीं किया गया है। बाकी स्विच गियर एंड एवरीथिंग फील्स गुड। मतलब जो अपन ने 42 में अपडेटेड स्विच गियर देखा था ना, वही यहाँ पे आपको मिलता है। क्रोम मिरर्स मिल जाते हैं। आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इट्स अ वेरी बेसिक वन। इसमें आपको सिर्फ ओडोमीटर और ट्रिप भी मिलता है, 2 ट्रिप मिलते हैं, दैट्स इट। ये आपका पूरा स्पीडोमीटर है। यहाँ पे आपको फ्यूल गेज मिल जाता है। सो यहाँ पे भी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट किया जाए तो मज़ा आ जाएगा। ट्रिप को आप यहाँ से कर सकते हैं। सो यहाँ से आप इसको सेट कर पाएंगे, ट्रिप A, ट्रिप B। यहाँ पे सिंस 1929, ये तो जावा का है। अब आते हैं मेन चीज़ पे, जो इस मोटरसाइकिल का USP है, इसी की वजह से ये मोटरसाइकिल स्पेशल एडिशन है, दिस। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जावा को प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ी। जावा को प्रॉपर इंडियन आर्मी से पूछना पड़ा कि हम लगा लें कि नहीं लगाएं, बिकॉज दिस इज़ द ओनली मोटरसाइकिल विच हैज़ बीन लाइक गिवन द credibility and which has been given the permission to put the Indian Army insignia. So सिर्फ यही मोटरसाइकिल को परमिशन मिली है, जो कि जावा को मुश्किल से ही मिली होगी। तो यहाँ पे आपको इंडियन आर्मी का इंसिग्निया मिल जाता है। ऑल्सो लुक एट दिस, दिस इज लॉरेल रेड। ये रिप्रेजेंट करता है ट्रायम्फ, बिकॉज जो पूरा इंसिग्निया यहाँ पे लगाया गया है ना, इट हैज़ बीन पुट टू रिप्रेजेंट 50 years ऑफ 1971 वॉर विक्ट्री। 1971 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर हुआ था, जिसमें बांग्लादेश एक सेपरेट कंट्री बन गया था, एंड इट वाज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट वॉर इन हिस्ट्री। 13 दिन बस वो वॉर चला था, एंड इंडिया का एक तरफा उसमें मतलब जीत हुई थी। सो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे ये इंसिग्निया लगाया गया है, 50 years। एंड यहाँ पे आपको ट्राई कलर भी मिल जाता है और इंडियन फ्लैग। सो दिस इज द मेन थिंग।
अभी मैं आपको बता रहा था कि इस मोटरसाइकिल का प्राइस 6,000 रुपये ज़्यादा है कंपेयर टू द नॉर्मल वर्जन। अब आप ही मेरे को बताइए इसकी कीमत क्या 6,000 है? दिस इज़ प्रेशियस, इसकी कीमत ही नहीं है। सो यू आर गेटिंग इट, दैट itself makes this bike priceless. So you are getting this whole insignia, Indian Army, tricolor, and that's amazing. That is the USP of this motorcycle. बाकी सीट, अकॉर्डिंग टू जावा इज सेइंग कि सीट के बेस को इम्प्रूव किया गया है, ग्राउंड क्लियरेंस को इम्प्रूव किया गया है, चैसी को स्टिफन किया गया है। तो ये अपन चलाते टाइम देखेंगे। वैसे सीट तो पहले भी इम्प्रूव हो गई थी, सो कंफर्ट में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। पिलियन के लिए भी डिसेंट स्पेस आपको मिल जाता है। पीछे की तरफ आए, सो द क्लासिक डुअल बैरल एग्जॉस्ट, आपको ट्विन एग्जॉस्ट मिल जाता है जो कि बहुत अच्छा साउंड करता है। मैं आपको उसको सुनाऊंगा। पीछे भी आपको डिस्क मिल जाती है, स्पोक्ड व्हील्स, और ये आपके टायर्स हैं। रियर टायर के प्रोफाइल के बारे में बात की जाए सो इट्स 120/80/17। सो ये आपका रियर टायर का प्रोफाइल है। बाकी पीछे की तरफ कंपेयर टू द नॉर्मल वन आपको कोई भी ऐसा मेजर डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे। एवरीथिंग इज सिमिलर, बस आपको एक खाकी कलर मिल जाता है एंड एवरीथिंग हैज़ बीन ब्लैक्ड आउट, जो मैंने आपको आगे ही बताया था। सो दैट्स देयर। यहाँ पे आपको जावा का लोगो मिल जाता है, ग्रैब रेल मिल जाती है। इस तरफ आए सो आपको सेंटर स्टैंड मिल जाता है। साइड स्टैंड में आपको कट ऑफ सेंसर नहीं मिलता है, which according to me should have been given because this is a heavy motorcycle and cut off sensor is a good safety tech man. It's a very good safety tech. तो वो आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। सो अब एक काम करते हैं, इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं एंड देन we'll ride it. So let's go. स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। सो राइट फ्रॉम द स्टार्ट पिकअप इज़ गुड, पिकअप के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। एंड अकॉर्डिंग टू मी जो इसकी इनिशियल पावर डिलीवरी है ना, दैट इज़ वेयर द मेन फन इज़, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत अच्छा टॉर्क सर्ज देखने को मिलता है विच यू विल एब्सोल्युटली लव। एंड उसी की वजह से ना बहुत सी बार मैंने देखा है लोग जब जावा को चलाते हैं दे चेंज द गियर्स वेरी रैपिडली, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इनिशियली जो टॉर्क आ रहा है ना वो बहुत है और उसके बाद मैं गियर चेंज कर दूँ। सो द इनिशियल इज़ रियली गुड, मिड रेंज इज़ ऑल्सो वेरी गुड। एंड बहुत से लोग सोचते होंगे कि ये थोड़ा सा क्रूज़र स्टाइलिंग है तो यहाँ पे टॉप एंड ज़्यादा नहीं होगा, बट मैं आपको बता दूँ इस मोटरसाइकिल में आपको टॉप एंड भी बहुत अच्छा मिल जाता है एंड दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। दिस इंजन इज़ वेरी रेव हैप्पी, एकदम एंड तक रेव करना चाहता है विदाउट एनी हेजिटेशन। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये इंजन टॉप एंड तक नहीं जाना चाहता है, कोई रिस्ट्रिक्शन है, नथिंग लाइक दैट। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इंजन इज़ अ वेरी गुड इंजन एंड इसलिए मैं कहता हूँ दिस इज़ अ क्रूज़र स्टाइल मोटरसाइकिल विथ अ स्पोर्टी हार्ट। यहाँ पे आपको स्पोर्टी इंजन मिलता है, इट्स लाइक अ स्पोर्ट्स बाइक इंजन। सो वैसी पावर डिलीवरी आप इससे बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि कैसी पावर डिलीवरी है। इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट दिस इंजन इज़ ओके बिकॉज आपको वाइब्रेशन देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप थ्रॉटल खोलते हो ना उसके 1-2 सेकेंड बाद आपको वाइब्रेशन देखने को मिल जाएंगे एंड टॉप एंड में भी वाइब्रेशन है। सो वाइब्रेशन के मामले में दिस इंजन इज़ ओके। इन टर्म्स ऑफ हीटिंग ऑल्सो आपको लिक्विड कूलिंग मिल जाती है। सो हीटिंग इज़ वेल मैनेज, बट सिटी लिमिट्स में आप देखोगे बार बार फ़ैन ऑन हो जाता है, दैट इज़ नॉट एन इशू। मैं अभी से आपको बता देता हूँ, बट बहुत से लोग सोचते हैं कि फ़ैन ऑन होना इज़ अ बैड थिंग। तो फ़ैन तो ऑन होगा, अदरवाइज़ इंजन कूल कैसे होगा। तो मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि फ़ैन ऑन हो जाता है सिटी लिमिट्स में। सो ये हो गया पूरा इंजन के बारे में बातें। अब बात करते हैं गियर बॉक्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लच इज़ अ बिट ऑन द हेवियर साइड, सो आपको थोड़ी सी ताकत तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। बाकी गियर बॉक्स आपको 6 स्पीड मिलता है, सो वेरी गुड गियर बॉक्स। एक बार में गियर्स लगते हैं, अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट जो करना है करो, नो रिस्ट्रिक्शंस। सो गियर बॉक्स के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, इंजन के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं सिटिंग पोजीशन के बारे में। सो सिटिंग पोजीशन इज़ अ लिटिल वियर्ड व्हेन आई कंपेयर इट टू अदर मोटरसाइकिल्स इन दिस सेगमेंट, क्योंकि आप इनिशियली सोचते हो कि इसकी क्रूज़र टाइप की सिटिंग होगी। सो हैंडल बार की वैसे ही है, सीट की भी वैसे ही है जैसे आप क्रूज़र से एक्सपेक्ट करते हैं, बट जो फुट पेग्स है ना इस मोटरसाइकिल के दे आर प्लेस्ड अ बिट बैकवर्ड्स। सो उसकी वजह से ना आपको वो हिंट ऑफ स्पोर्टीनेस देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब उसकी वजह से सिटिंग पोजीशन यस थोड़ी सी वियर्ड तो हो जाती है, आपको इनिशियली बैठते साथ थोड़ा सा वियर्ड लगेगा कि यार मैं आगे जाऊँ कि पीछे जाऊँ, कहाँ जाऊँ, तो वो थोड़ा सा लगता है। बट
आफ्टर सम टाइम यू विल गेट यूज टू इट, एंड उसके बाद आप इस गाड़ी का असली मज़ा ले पाएंगे, क्योंकि फिर आपको समझ में आता है कि ये जो स्पोर्टी हार्ट और क्लासिक स्टाइलिंग वो आपको फुट पैक्स में ही मिलेगी. सो देन यू स्टार्ट पुशिंग दिस मोटरसाइकिल अराउंड कॉर्नर्स एंड देन यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इट अ बिट मोर. सो दैट इज़ हाउ द सिटिंग पोजिशन इज़. इट्स नॉट अनकम्फर्टेबल. कंफर्ट के मामले में यार कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी वियर्ड है जो आपको इनिशियली फील होगी. अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के माइलेज के बारे में. माइलेज बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल. सो माइलेज आपको इस मोटरसाइकिल से अराउंड 30 किलोमीटर्स पर लीटर मिल जाएगा. 30 उतना ही आप एक्सपेक्ट करिए, बिकॉज दिस इज़ अ बिग इंजन, इट्स अ पावरफुल वन ऑल्सो. सो माइलेज आपको उतना ही मिलेगा. बहुत अग्रेसिवली चलाओगे ना तो 25 kmpl भी मिल सकता है. सो दैट इज़ द माइलेज ऑफ दिस मोटरसाइकिल. अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के ब्रेक्स के बारे में. सो आपको डुअल डिस्क मिल जाती है, डुअल चैनल ABS मिल जाता है. लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक. Really good, man, really good. The rear brake is good, man. The bite is good, the feedback is good, stopping power is really good. Rear brake is a good one. अब बात करते हैं फ्रंट ब्रेक के बारे में. फ्रंट ब्रेक इज ऑल्सो गुड. लाइक बाइट थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी, बट द फीडबैक इज गुड, स्टॉपिंग पावर इज गुड, ब्रेकिंग ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज गुड, नो इश्यूज इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग. अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के सस्पेंशन के बारे में. सो सस्पेंशन इनिशियली मतलब एकदम थोड़ा सा, इनिशियल में एकदम थोड़ा सा इज ऑन द सॉफ्टर साइड. सो उसकी वजह से अगर आप आराम से चल रहे हो और कोई पॉटहोल आ जाए, गड्ढा आ जाए, तो ये मैनेज कर लेती है मोटरसाइकिल. बट उसके बाद इट्स ऑन द स्टिफर साइड. सो तेज़ी में निकलोगे कोई जगह से बैड पैच के ऊपर से तो आपको झटके फील होंगे फॉर श्योर. So that is how the suspension setup is. It's good for cornering, it's good for stability. मतलब जो मैं आपको बताया था ना, स्पोर्टी DNA है इस मोटरसाइकिल में. सो कॉर्नरिंग में और अग्रेसिव राइडिंग के टाइम के सस्पेंशन आपको बहुत मज़े देगा, बट कंफर्ट के मामले में उतना अच्छा नहीं है. सो दैट इज़ हाउ द सस्पेंशन सेटअप इज़. अब बात करते हैं फिट एंड फिनिश और स्विच गेयर क्वालिटी के बारे में. सो एवरीथिंग फील्स रियली गुड. मतलब ये जो अपडेटेड स्विच गेयर है ना, जो अपन ने 42 में देखा था, इसकी वजह से ना यार द होल फील ऑफ दिस मोटरसाइकिल हैज़ इम्प्रूव. बहुत अच्छी क्वालिटी के स्विच गेयर हैं. द पेंट एंड एवरीथिंग इज़ सो गुड. सो फिट एंड फिनिश के मामले में कोई दिक्कत नहीं है. बट हाँ, एक चीज़ है, आप बस इस नीडल को देखिएगा. आपने देखा? सो जैसे आप थ्रॉटल खोलते हो वो वाइब्रेट होती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा बिट ऑफ इम्प्रूवमेंट नीड्स टू बी डन, क्योंकि वो जैसे ही आप थ्रॉटल दोगे ना, इट वाइब्रेट्स अ लॉट. तो वहाँ पे तो इसी इम्प्रूवमेंट की जा सकती थी. बाकी टेक्नोलॉजी वाइज इस मोटरसाइकिल में आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती है. मतलब सिर्फ एक ओडोमीटर है और आपको ट्रिप मीटर, ट्रिप भी मिल जाता है. दैट्स इट. रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मतलब ये सब चीज़ें तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली. LED सेटअप भी नहीं मिलता आपको इस मोटरसाइकिल में. सो टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा वास्ता है इस गाड़ी का, दूर है थोड़ी उससे, बिकॉज इट हैज़ दैट ओल्ड वाइब, ओल्ड स्कूल वाइब. तो सब चीज़ें वैसी ही हैं, टेक्नोलॉजी भी और इक्विपमेंट भी. सो एवरीथिंग इज टूवर्ड्स ओल्ड जेन स्टाइलिंग. अराउंड कॉर्नर्स दिस मोटरसाइकिल फील्स रियली गुड, मैन, रियली गुड. मतलब इस गाड़ी का वेट 172 kg है, बट एज सून एज यू स्टार्ट राइडिंग इट, आपको वो वेट बिल्कुल भी फील नहीं होता है. इट बिकम्स लाइक इट डिसअपियर्स, इट लिटरली डिसअपियर्स. एंड फिर आप इजीली इस गाड़ी को कॉर्नर्स में लीन कर पाते हो, टक कर पाते हो, लाइन मेंटेन कर पाते हो. दैट्स अमेजिंग. मतलब स्टेबिलिटी भी कॉर्नर्स में बहुत अच्छी है. कॉर्नर्स में पुश करते टाइम आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी मिलता है. सो इन दैट एरिया कोई भी दिक्कत नहीं है. मतलब मैंने कहा ना यार, एक स्पोर्टी DNA आपको मिलेगा इस गाड़ी में, जो कि बहुत ही मज़ेदार चीज़ है. एंड दैट इज़ व्हाट आई लव अबाउट जावा, बिकॉज इट्स डिफरेंट. इफ़ आई कंपेयर इट टू होंडा हाइनेस और मीटियोर और क्लासिक, वो सब गाड़ियाँ ना, दे आर ट्रू फॉर क्रूज़र नेचर. वहाँ पे आपको क्रूज़र नेचर मिलता है, बट यहाँ पे आपको क्रूज़र स्टाइलिंग में स्पोर्टी नेचर मिलता है. स्पोर्ट्स बाइक हैंडलिंग, स्पोर्ट्स बाइक इंजन, ये सब चीज़ें मिलती हैं. सो इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन. So, अब बात करते हैं शुड यू बाय दिस मोटरसाइकिल और नॉट. सबसे पहले जावा क्लासिक के बारे में बात करते हैं, नॉट अबाउट दिस खाकी एडिशन. लेट्स टॉक अबाउट जावा क्लासिक फर्स्ट. सो क्या मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं, इफ यू वांट अ मोटरसाइकिल इन दिस सेगमेंट जिसमें आपको क्रूजर लुक्स मिल जाएं विद अ स्पोर्टी इंजन, स्पोर्टी कैरेक्टर, देन दिस इज द मोटरसाइकिल फॉर यू. बिकॉज इसमें आपको रेट्रो लुक्स मिलते हैं, क्रूजर लुक्स मिलते हैं, बट वंस यू स्टार्ट राइडिंग इट,
द इंजन, द वे इट ड्राइव्स, द वे इट डिलीवर्स पावर, जो इसकी हैंडलिंग है, एवरीथिंग इज टुवर्ड्स स्पोर्ट्स बाइक. सो अगर आपको ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन चाहिए, दिस इज द ओनली मोटरसाइकिल. बिकॉज इफ आई कंपेयर इट टू लेट्स से मीटियोर और क्लासिक और हाइनेस, वो सारी मोटरसाइकिल्स आर thoroughbred cruisers. They are not towards sporty handling or let's say towards sports bike performance. जो उनका इंजन है, it has a long stroke nature, but यहाँ पे जो आपको इंजन मिलता है ना, it has a short stroke nature like a sports bike. So अगर आपको ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन चाहिए, then you should totally go for this motorcycle. And also यहाँ पे आपको liquid cooling मिल जाती है, परफॉर्मेंस आपको बेटर मिलेगी यहाँ पे compared to those motorcycles. So वो भी एक एडवांटेज है इसका. फीचर वाइज वहाँ पे आपको आजकल ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, यहाँ पे उतने फीचर्स नहीं है, वो सब आपको पता है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है. एंड अब बात करते हैं खाकी एडिशन के बारे में. सो ये जो आपको टैंक पे मिल रहा है ना, इंडियन आर्मी का इंसिग्निया, ट्राई कलर, 50 ईयर्स ऑफ 1971 वॉर विक्ट्री, दिस इज प्राइसलेस. इट्स लिटरली प्राइसलेस. मैं इसका कोई प्राइस नहीं लगा सकता, ना ही मैं आपको यहाँ पे ऐसा कुछ बता सकता हूँ कि किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए. इट्स समथिंग रिलेटेड टू योर कंट्री एंड I guess everyone loves their country. हमें भी इंडिया से बहुत प्यार है. So if you are looking for a motorcycle in this segment and you want something which is unique, which is related to your country, which gives you that Indian proudness, then this is the motorcycle. Because ये जो आपको टैंक पे मिल रहा है ना, ये आपको और किसी मोटरसाइकिल में नहीं मिलेगा. मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, only Java has been certified to put the Indian Army insignia here. So that makes this bike priceless. बाकी नॉर्मल क्लासिक का मैंने आपको बता दिया, उसको कंपटीशन से कंपेयर भी कर दिया, बट इसको कंपटीशन से नहीं कंपेयर किया जा सकता. दिस इज अ टोटली डिफरेंट थिंग. सो दैट इज अमेजिंग. एंड इफ यू वांट समथिंग विच इज यूनिक, विच इज अबाउट योर कंट्री, totally go for this motorcycle. So yeah, thanks for watching guys. I hope you like this video. इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको ये वीडियो कैसा लगा. See you on next video. Bye.